मूवी के शुरुआत में हम स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डॉनी बर्जर होता है। डॉनी एडल्ट फिल्म की 2 टिकट्स लाता है और इस मूवी को वो अपनी क्लास टीचर के साथ देखना चाहता है क्योंकि वो अपनी टीचर से बहुत प्यार करता है। डॉनी अपने दोस्तों को लड़की पटाने की टिप्स दे रहा था, तभी वहां इसकी टीचर आ जाती है जिसका नाम मैरी होता है। जब डॉनी मैरी को इस मूवी के लिए इन्वाइट करता है तो वो उसको मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारी टीचर हूँ। लेकिन डॉनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मैरी के सामने गंदे इशारे करने लगता है। मैरी डॉनी को सबके सामने डांट कर चली जाती है और उसको स्कूल के बाद एक्स्ट्रा पढ़ाई की पनिशमेंट दे देती है। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम डॉनी को देखते हैं जो अपनी क्लास में अकेला बैठा हुआ था और च्युइंगम चबा रहा था। तभी मेरी वहां पर आकर उसे क्लासरूम में च्युइंगम खाने से मना करती है और डॉनी की खाई हुई च्युइंगम को खुद खा लेती है। मेरी डॉनी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर वो डॉनी का हाथ पकड़कर उसको अपने ऑफिस में ले जाती है जहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब कई दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही इंटीमेट होते रहते हैं। मेरी डॉनी को चर्च में गंदे इशारे भी करती है। दोनों की हवस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो स्कूल के स्टेज को भी नहीं छोड़ते। मेरी और डॉनी का प्रोग्राम पर्दे के पीछे चल रहा होता है और पर्दे के आगे एक लड़का अपनी स्पीच दे रहा होता है कि तभी पर्दे के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं जिसे स्कूल के टीचर और सभी बच्चे सुन लेते हैं। एक टीचर पर्दे को हटाने का ऑर्डर दे देता है और पर्दे के हटते ही डॉनी और मेरी होमवर्क करते हुए पकड़े जाते हैं। मेरी शर्मा जाती है और अपनी बॉडी को झंडे से कवर करके स्टेज से भाग जाती है। डॉनी की हिम्मत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसको चीर करने लगते हैं। डॉनी ने वो कर दिखाया जिसको आज तक किसी नहीं किया, इसलिए सभी बच्चे उसको अपना हीरो मान लेते हैं। अगले सीन में हम अदालत में मेरी और डॉनी को देखते हैं जिन्हें जज के सामने पेश किया जाता है। जज उस पर एक नाबालिग बच्चे के साथ इंटीमेट होने के कारण उसको 30 साल की सजा सुनाता है। डॉनी नाबालिग है इसलिए उसको कोई सजा नहीं मिलती। 20 साल का हो जाएगा तो अपने बच्चे की कस्टडी उसको मिल जाएगी, लेकिन मेरी की लाइफ बर्बाद हो जाती है। उधर डॉनी अपने कारनामे की वजह से एक सेलिब्रिटी बन जाता है। उसको अलग अलग टीवी शोज, न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिससे डॉनी बहुत सारे पैसे कमा रहा था। कहानी में 20 साल बाद हम डॉनी को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो चुका था और वो हर पल दारू पीता रहता था जिस वजह से उसका सारा पैसा दारू में खत्म हो जाता है। उसकी अय्याशियों को देखकर उसका बेटा टॉड भी उसको छोड़कर चला गया। अब डॉनी की जिंदगी गरीबी में कट रही थी। उसका लॉयर उसको बताता है कि उसने दारू में सारे पैसे बर्बाद कर दिए और कई सालों से इनकम टैक्स भी नहीं बढ़ा जिस वजह से उसको $45,000 का फाइन लगाए और अगर वो पैसे नहीं जमा कर सका तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। डॉनी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो अब सिर्फ $30 बचे हैं और नहीं, वो कहीं नौकरी करता है। उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तभी उसका लॉयर उसे एक मोटे आदमी की फोटो दिखाकर कहता है कि एक रेस होने वाली है जिसमें अगर तुम $1 इस मोटे आदमी के जीतने पर लगाओगे तो तुमको $8,000 का मुनाफा होगा। डॉनी कहता है कि भाई, अगर ये मोटा आदमी रेस में लास्ट भी आ जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी और तुम रेस जीतने की बात कर रहे हो। लेकिन डॉनी के पास पैसे कमाने का और कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए इस रेस पर वो अपने आखिरी $30 को भी लगा देता है। डॉनी रैंडल को बताता है कि उसको एक इंटरव्यू का आइडिया है जिसमें वो अपने बेटे को उसकी माँ से मिलवाएगा। रैंडल को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुमको काफी अच्छे पैसे दूंगा। उधर टॉड अपनी फियांसे जैमी और उसकी फैमिली के साथ अपने बॉस स्टीयर के पेंट हाउस पर एंजॉय कर रहा होता है। डॉनी भी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर टॉड को ढूंढते वहां पर पहुंच जाता है और उसको देखते टॉड को झटका लगता है। वो जैमी को कहता है कि वो टॉड के बचपन का दोस्त है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो उसकी नाजायज औलाद है। बाद में टॉड उसको कमरे में लेकर जाकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टॉड कहता है कि आपने तो मुझे कभी भी पिता की तरह पाला ही नहीं है, जिस कारण मुझको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। डॉनी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जेल में तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। अगले दिन टॉड अपनी मॉम को मिलने जेल जा रहा होता है। ये बात वो डॉनी को फोन करके बताता है और डॉनी को पता चलने पर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। टॉड और डॉनी दोनों जेल पहुंच जाते हैं। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है जो अब और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। डॉनी को देखते ही उसमें फिर से एक बार हवस जाग जाती है और वो डॉनी को गंदे इशारे करने लगती है।
टॉट उसको रोकता है और अपने शादी के बारे में बताता है। तभी प्रोड्यूसर रेंडल अपने कैमरामैन के साथ वहां आकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। टॉट को गुस्सा आ जाता है और वो रेंडल को कैमरा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन रेंडल कहता है कि इस इंटरव्यू के लिए मैं तुम्हारे बाप के साथ डील कर चुका हूँ। टॉट डॉनी से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। डॉनी घर आकर अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसको जैमी की आवाज आती है जो किसी से कॉल पर बात कर रही थी, और उनकी बातों को सुनकर उसको पता चलता है कि जैमी का कोई अफेयर चल रहा है। डॉनी ये सब बातें टॉट को बता देता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो टॉट की नजरों में गिर जाता है। टॉट उसको यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पार्टी खत्म होने के बाद डॉनी बियर पीते हुए जैमी के ऊपर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि जैमी अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी। डॉनी को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करते हुए एक होटल के कमरे में पहुंच जाता है। वो दूसरे कमरे के खिड़की से जैमी के कमरे के अंदर झांकता है, जहां पर वो देखता है कि जैमी अपने भाई के साथ के फिजिकल हो रही थी। डॉनी उन दोनों की फोटो खींच लेता है और उसको पता चलता है कि जैमी इससे पहले टॉट के बॉस स्टीव के साथ में अब घर जाने पर उसको महसूस होने लगता है कि वो पैसों के बदले अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करा है। इसलिए वो शादी के दिन टॉड को जैमी की सच्चाई बता देता है। जैमी उसको सारा सच बता देती है, इसलिए टॉड उससे शादी तोड़ देता है। जिसके बाद टॉड डॉनी को पिता कहकर बुलाता है और उसको हग करता है। डॉनी भी टॉड का दुख कम करने के लिए उसे अपने दोस्त के क्लब ले आता है, जहां उसकी दोस्ती क्लब की डांसर से हो जाती है। और तभी अचानक डॉनी टीवी पर देखता है कि जिस मोटे आदमी पर उसने $30 लगाए थे वो रेस जीत गया है, जिसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये कहानी है पॉल नाम के एक शख्स की, जिस बेचारे को ये लगा कि सिपाही बनने के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की तरह। ये कहानी है 1907 की, जब जर्मन में जंग चल रही थी। हम जर्मन सोल्जर्स सिपाहियों को देखते हैं जिनकी हर तरफ चीखो पुकार होती है। चारों तरफ लाशी थी, सभी डरे हुए थी। इन्हें बीच हम एक यंग सोल्जर को देखते हैं। उस सिपाही की उम्र बहुत कम थी जो अपनी चारों तरफ लाशों को देखकर डरा हुआ था। वो ऐसा हाल देखकर एक जगह पर बैठा होता है। तभी उसके पास एक सिपाही आता है जो कहता है, तुम ऐसे नहीं बैठ सकती, तुम्हें हमारे साथ लड़ना होगा। इन्हीं लाशों में उस लड़के की भी लाश थी जो कुछ वक्त पहले बहुत सैधा डरा हुआ था, जिसकी लाश गलने सड़ने लगती है। इसलिए सभी सिपाहियों की लाशों को ताबूत में बंद कर दिया जाता है और फिर एक एक करके सबके जिस्मों से यूनिफॉर्म उतार दिए गए थे और उन यूनिफॉर्म कपड़ों को वापस शहर में भेज दिया जाता है ताकि कपड़े धुले और जो नए आने वाले सिपाही हैं उन्हें ये कपड़े दोबारा दे दिए जाएं। इसी बीच हम शहर को देखते हैं। पोल नाम का लड़का, जिसको एक जाबाज बहादुर सिपाही बनने